हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक है हमारी, उसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक। और इसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे प्रिंटिंग प्रेस की मुद्रण संस्कृति और विश्व दुनिया में। लेसन नंबर 5 है, काफी लेक्चर उसमें हो चुके हैं। तो अंतिम रूप से जो हमने इसका अभी लेक्चर किया था, हमने देखा था खास करके महिला और आपका महिला से जुड़ी जो आपकी चीजें थी उनकी शिक्षा, महिला और मुद्रण प्रिंटिंग ने किस प्रकार से नया बदलाव समाज को गढ़कर हमने एक एक रूप में देखने का आपका प्रयास किया, तो इनको समझ लिया क्या कुछ कैसे है, इसको हमने क्लियर है। और इस तरीके से हम लोग देख सकते 19वीं सदी के अंत तक जाति भेदभाव के बारे में तरह तरह की पुस्तकें और निबंधों का लिखा जाना था। निम्न जातीय आंदोलन ने के मराठी ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी है। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और महाराष्ट्र के एवी रामास्वामी नायर, जो कि पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते, ये जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनका लेखन पूरे भारत में पढ़ा। इस तरीके से लिखा पूरे भारत। स्थानीय आंदोलन और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम चलाई। और उनके बारे में हमने लिखा है इस तरीके से क्या कुछ स्थिति रही इस कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम किया जाता था और उन्हें अपने बुजुर्गों के बारे में ढंग से लिखा। शिक्षा तक नहीं थी, लेकिन कानपुर में मील मजदूर काशी बाबा ने 1838 में छोटे और बड़े सवाल खड़े किए, छाप दिए तथा जातीय शोषण के बीच रिश्ते को समझाने की कोशिश की। और 1935 से लेकर 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाला एक और मील मजदूर मील लेखन सच्ची घटना पर नामक एक ग्रह छपा। बंगलौर के सूती वस्त्र मिल मजदूरों को खुद की शिक्षा करने का ख्याल आया और पुस्तकालय बनाया। प्रेरणा से उन्हें बंबई में मील मजदूर से मिली थी। समाज सुधारकों को इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यही थी कि मजदूरों को नशाखोरी कम करके साक्षरता और उनके राष्ट्रकृति को संदेश यथावत रूप से उनको पहुंचा सके, या उस समाज के रूप में ये सारी चीजों को पहुंचा सकें। ये प्रयास, ये सारी चीजें और उसी के ढंग और आधार पर इन सारों को देखा गया। आधुनिक असमिया साहित्य के बारे में वरिष्ठ रचनाकार थे दादू दादी के इन सब के में लिखा। उनके बारे में अनुरूपक कहानी क्या थी, इन सब की कहानियों का प्रचलन आम रूप से देखा। ठीक, इनको पढ़ा और देखा। प्रिंट और प्रतिबंध के बारे में हमने पढ़ा कि भाई क्या प्रिंट की स्थिति है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 में ही औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप पर पाबंदी लगाने को ज्यादा परेशान नहीं किया। मजेदार बात यह थी कि मुद्रण सामग्री का नियंत्रण करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के को प्रशासन की आलोचना करते हुए कंपनी के हुनरनामों को काम कौश ने अंग्रेजी पर उठे सवाल, इनकी चिंता, इन आंदोलनों को लाभ उठाकर इंग्लैंड और इन सब की निंदा पर एकाधिकार की बात की। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कानून को कुछ पारित किए और कंपनी ने ब्रिटानिया शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों और प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार और संपादन को गुनहार और अर्जी लगाने के बाद 1935 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए और 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता का रवैया बदल दिया और क्रुद्ध अंग्रेजी ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों ही भाषाई समाचार पत्र समर्थन में
मुखर होते हुए ज्यों ही तो ही औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण का प्रस्ताव बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस छापने ने संपादकीय सेंसरशिप का व्यापक व्यापक हक मिला। अब इन सरकारों ने विभिन्न प्रदेश के छापने वाले भाषाई अखबारों पर आपका नियमित नजर रखनी शुरू। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी कि और चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार में जब्त किया गया और छपाई की मशीन छीनने लगी। लेकिन दामन दमन की नीति के बावजूद आतंकवादी देश के हर कोने में फैलते गए। उन्हें औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्ट और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रही और राष्ट्रीय आंदोलन को खामोश करने की तमाम कोशिशों को उग्र विरोध हुआ। पंजाब में क्रांतिकारियों ने 1907 में काला पानी भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी के प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे में 1908 में कैद कर लिया और परिणाम स्वरूप भारत में एक व्यापक जो विरोध है वो आपका प्रारंभ हुआ। और एक व्यापक जो विरोध है वो हमको इसमें अलग अलग तरह की चीजें थी, अलग अलग तरह की कहानी थी। तो इस तरीके से जो गवर्नर के समय की चीजें थी कैसे बदली। अब देखिए, मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है। प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, जो जो कि छापते थे उसमें छपे जो शब्द थे उन शब्दों की महत्वता क्या थी, इसका जो अंदाजा की ताकत है सरकार जब उन पर नियंत्रण लगाती थी उस चीज से समझ सकते हैं। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा किताबों को पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखते थे। पहले विश्व दौरान 22 अखबार को जमानत देनी पड़ी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानकर खुद कर लिया। उचित कार्यरत षड्यंत्र नीति 19 के तहत अखबार के खिलाफ जुर्माना मुकदमा ये सब लिखा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम, ताकत संबंधी केस, आंदोलन, ये सारी चीजें रटनी पड़ी और 1942 में करीबन 90 का अखबार पढ़ा। ऐसा है, उन सब पर अखबार पढ़े। ठीक, अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से ये अखबार सारे उनकी समस्याएं सारी चीजें एक एक प्रशासन हमें आपका इसमें देखने के लिए क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों पर गौर करके देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या कुछ कैसे। तो बेसिकली इन सब के अंतर्गत हमने एक चीज को महसूस किया है, जो प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस ने भारत हो या विश्व, दोनों को ही एक नया समाज, एक संस्कृति, एक सभ्यता का पालने के रूप में उनको दिखाने का हमेशा आपका प्रदर्शन किया है। कई प्रिंटिंग प्रेस थी क्या, कैसे उसकी प्रदर्शनी लगी और कैसे वो देखिए चाइना से शुरुआत मानी जाती है प्रिंटिंग प्रेस की। स्याही का काम वहां से आया, वहां से होते हुए जापान गई, जापान से कोरिया और कोरिया से फिर उसके बाद चाइना से ये कहाँ पहुंची, यूरोप, क्योंकि ट्रेड हो रहा था और उस ट्रेड के माध्यम से जो भारत की चीजें जाती थी या चाइना और भारतीय उपमहाद्वीप की या एशिया महाद्वीप की जो आपका व्यापार आपका विदेश में होता था, उन सब तक का आपका पूरा ट्रेडिंग पॉइंट इन सब से एक दूसरे के साथ मिला जुला था और बिल्कुल स्पष्ट हमको इसमें देखने के लिए भी मिलता है। तो सारी चीजें वो सारी एक गौर करने का वो दौर हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपका दिखाई दिया। ठीक, और इनको हम गौर करके देख सकते हैं। तो इतना हमने गौर करके देख लिया और इसके बारे में एक एक चीज एक एक कानून के बारे में हमने पढ़ने का, जानने का और कारण सहित देखने का। फुटप्रिंट और तख्ती छपाई 1995 में आई। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष, विलियम रोमन चर्च, छोटी टिप्पणी, इन सब के बारे में आपको लिखना है। चलिए, लिखने से पहले कुछ चीजें हम इसमें पढ़नी है जो हमको रिवीजन करना है, गौर करना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, भारत में जब प्रेस प्रिंटिंग आई कैसे आपने इसको बदलाव महसूस
क्या बदलाव आप इसमें देख रहे हैं या किस बदलाव की आपने कल्पना की कि प्रिंटिंग प्रेस से ये सारी चीजें बदली हैं, ये बदलाव उनको चलिए। अब सबसे पहले आपको पता होगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस जब शुरू हुई तो सबसे पहले जेम्स अगस्टस ने ही भारत के प्रेस के बारे में काम शुरू किया। किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की। याद होगा आपको इनका नाम। ठीक, पहला ही इन्होंने समाचार पत्र चलाया, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। 1780 में इन्होंने एक पत्र अखबार निकाला था जिसका नाम था बंगाल गजट। और आपको बंगाल गजट के बारे में पता होना चाहिए। जब पत्रिका छपी, ये ऐसे नहीं जैसे कि आप जो रोज के अखबार देखते हैं इस तरह की प्रिंटिंग होती थी। ये आपका सप्ताह में एक बार आती थी और इसमें मेन मेन जो खबर थी उस समय की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट खबर थी, उनको आपका कवर देने की कोशिश करते कि भाई कैसी खबर है, कब क्या आएगी, उन सब चीजों को आपका इनको देखते थे। कैसी खबर, क्या क्या चीजें हैं, इन सब पर हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? और प्रिंट के आगमन पर काफी हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की। आप देखेंगे ये आपका ऋग्वेद का एक पन्ना है और पांडुलिपियां प्रकाशित हुई हैं। मलयालम भाषा में 8वीं शताब्दी में बनाया गया। ये सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास रखे हैं, जो रिकॉर्ड्स। क्लियर है? इन सबको देखिए किस तरीके से सारी चीजों को इसमें छापा गया है। पहले मुद्रण से पहले पांडुलिपियां थी, लोग हाथ से लिखते थे भोजपत्र पर। पेड़ों की छाल से जो बनता था भोज, एक भुज पे वो आपका पेड़ होता है, आपके हिमालय में पाया जाता है। उसकी छाल से ये लोग पेड़ बनाने की विधि, कागज बनाने की विधि जान। फिर भोजपत्र के बाद इन्होंने क्या किया कि जो पांडुलिपियां हैं आपका पेड़ों के पत्तों पर लिखी जाने लगी, ताम पर पत्रों पर लिखे जाने लगे और ताम पत्रों के साथ लोहे की जो स्तंभ थे उन पर लिखे गए। पत्थरों पर उन्होंने कुछ मैसेज वगैरह आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। इन सब का दो इस संस्कृति के इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रखे रखा चीज एम होम रिसर्च द्वारा बेलनाकार प्रेस की बनाई गई और उस प्रेस को लेकर भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आए और उन सारे तथ्यों की हमने क्लियर है। और इनको एक एक करके हम लोग क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। हम रिचर्ड होम को हम सारी बातों को गौर कर पढ़ते हुए एक एक करके इस तरह की चीजें, क्या मूल, कैसे मूल स्वरूप तैयार हुआ, पढ़ने का क्या जुनून था, क्या स्थिति यहाँ पर रही, इस तरह की चीजों को हम लोग पढ़ सकते हैं। इन सबको देखने का, नए नए शब्दों को सुनने का, इन चीजों का प्रयास हमने क्लियर है। क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने देखी। और आप देखिए धार्मिक प्रेम का विवाद, जब की प्रिंटिंग आई तो उन्होंने धार्मिक की पुस्तकों को बहुत कुछ इसमें लिखा और बहुत कुछ इसमें लिखने का प्रयास भी किया। किस तरह की चीजें थी, कैसे कुछ था, हम इन सारे विवादों को, इन विवादों पर बात कर सकते हैं। ठीक, और एक एक करके हमने देखने का प्रयास भी किया। धर्म सुधार मार्टिन लूथर, अब धर्म सुधारक आ चुके थे। तो आपका जिनका नाम आपका मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर ने आपका क्रिश्चियन धर्म की दिखाने का प्रयास किया, उनके बारे में लिखा। और जो पोप थे और जो धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, उन्होंने आपके धर्म के विज्ञान के आधार पर आपके तर्क किया। इस तरह से भारत में आपका ईश्वरचंद विद्यासागर आपका तर्क करते थे, या राजा राम मोहन राय ने आपके वैदिक ज्ञानवाद और मानवतावाद पर आधार पर इस तरह की चीजों को लिखा है, बताया है और कहा गया है। उन सबको हमने देखने का प्रयास। क्लियर है? तो क्या है परिस्थिति, क्या है, क्या वो बदल गई, क्या वो स्थिति परिस्थिति किस तरीके से रही, इन सबको आपका देखने का हमने प्रयास किया और इनको गौर करके एक एक करके हमने चलिए इस तरीके से
इन सारी चीज़ों को हमने एक-एक करके आपका देखने का प्रयास किया। अब देखिए, यानी एक आपका चित्र छपा था, तो इस तरीके से मुद्रण संस्कृति और प्रिंट के बारे में हमने देख लिया। अब आपको समझ आएगा कि कैसे प्रिंट का वो दौर था, कहाँ से वो पांडुलिपि शुरू थी और पांडुलिपि से कैसे सुलेखन कार्य शुरू हुआ, किस तरीके से वो काम को दिखाया गया। आज यही प्रिंटिंग है, हमको इस प्रिंटिंग के रूप में कहाँ तो किसी किताबों की नकल होती थी, किसी किताबों को इन सब के बारे में देखा, पढ़ा और लिखा जाता था। इन सब पर हम लोग बात करते थे। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप लोग घर जाकर इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी रहता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आपका बुक और चैप्टर दोनों समाप्त हो गए हैं। नई बुक, नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।